अच्छा ये बताइए, ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है इसके बाद भी चलता रहता है? नहीं, ऑफ हो जाता है। अरे यार, मेरा भी ऑफ हो जाता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और आपको पता है दुनिया में सबका मोबाइल जिस बैटरी खत्म होने पे ऑफ हो जाता है, लेकिन एक चीज है जिसकी बैटरी खत्म होने के बाद भी हम उसे यूज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। नहीं पता, हमारी बॉडी भी एक मशीन ही तो है। सोचो, इंसान की बनाई हुई एक मशीन, उसमें मतलब कितनी भी आप अच्छी क्वालिटी बना लो, एप्पल का मोबाइल है आपके पास, एमआई का मोबाइल है, हाई टेक, मतलब उसमें गैजेट्स है, एकदम हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अगर उसकी बैटरी खत्म हुई तो वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी इतनी ज्यादा एक्टिव, इतनी ज्यादा आप उससे काम लेते हो, लेकिन आप उसको चार्ज नहीं करते हो। और भगवान ने तो ऐसा सिस्टम बनाया नहीं कि स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो आप उसका मिसयूज करते रहते हो। अगर हमारी बॉडी को चार्ज करते रहना है कि वो अच्छे से काम करे, तो हमें क्या करना चाहिए? यस, सोना चाहिए। यस, हम अपनी बॉडी को वापस से चार्ज करते हैं सोकर, और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, सोचो गॉड ने कैसे मतलब इसको बनाया है कि दिन होता है तो आप काम करोगे, लेकिन रात आएगी तो आप सो जाओगे। मतलब रात जरूर होती है, और रात में आप सो भी जाते हो। मतलब आप कुछ भी कर लो, पूरी रात आप नहीं जग सकते, और जग गए 1 से 2 रात तो फिर बेहोशी हो जाओगे, लेकिन सोओगे जरूर, स्विच ऑफ जरूर हो गया। तो मतलब सोचिए सोना हमारे लिए कितना जरूरी है। और आपको पता है, एक रिसर्च में ये बताया गया है कि मोर देन 90% लोग इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 90% लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, यानी कि वो पूरी नींद ही नहीं लेते हैं। उन्हें इतना काम करना है, उन्हें इतना पैशन है, उन्हें इतनी जल्दी ग्रो करना है, उन्हें दुनिया बदल देनी है बिना सोए। और वो सबसे पहले क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं? सोना। और क्या एग्जाम्पल देते हैं पता है? माननीय फला जी तो इतने ही घंटे सोते हैं, वो तो इतना काम करते हैं। शाहरुख खान तो 4 घंटे सोते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू इट। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और अगर आपको लगता है कि ये तो एक मिथ है यार, सोना इतना भी जरूरी नहीं है, तो ट्राई कर लो। अगर आपकी बॉडी 4 घंटे सोने के बाद भी एनर्जेटिक रहती है, फुल एनर्जेटिक रहती है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अमूमन क्या होता है कि हमारी बॉडी को रीस्टार्ट होने के लिए, अच्छे से अपने आप को डिटॉक्स होने के लिए, देखो पूरी बॉडी जो होती है, आप बहुत सारे डिटॉक्स वाले फूड मील होते हैं जिससे आप खाते हो, आप बॉडी डिटॉक्स रहे, हम स्वस्थ रहे, स्किन केयर करते हो, हर चीज करते हो। लेकिन हमारा ब्रेन जिससे हमारी पूरी बॉडी चलनी है, इसके डिटॉक्स के लिए क्या करते हो? इसके डिटॉक्स के लिए हमें सोना चाहिए। ये खुद अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। पूरी बॉडी के डिटॉक्स के लिए, इम्यून के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो आप जानते होंगे, लेकिन ब्रेन के लिए होता है ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि आपके सोने के बाद एक्टिव होता है। जब आप सो जाते हो तो ये हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें ग्लिम्फेटिक एक सिस्टम होता है जिससे हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जो दिमाग के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है वो सोते वक्त ही साफ करता है। इसीलिए आप देखो, सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, सो जाओ, सो के उठोगे सब गायब हो जाता है। कैसे? क्योंकि बॉडी सोते वक्त हील करता है अपने आप को। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपकी बॉडी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी और आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और आपको पता है, अच्छी नींद के लिए सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा होता है। अब आप कहोगे लो, सुबह ही तो हमें अच्छी नींद आती है। नहीं, इतनी सुबह भी नहीं उठना है। सुबह अगर आप सूर्योदय से 2 घंटे के बीच में आप उठ जाते हो, जैसे 6 बजे सुबह हो रही है तो 7 बजे तक आप उठ जा रहे हो, और मॉर्निंग में जाके आप सनलाइट को महसूस करिए, आपकी आंखों की रोशनी सनलाइट को महसूस करें, तो ये आपके बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होगा, आपकी नींद के लिए सबसे बेस्ट होगा। आप तो जानते ही हो सनलाइट में क्या होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन डी जो होता है वो नींद लाने के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है। विटामिन डी सिर्फ आपके इसके लिए नहीं होता कि हमारी इम्यूनिटी और हमारे बोन्स और ये, विटामिन डी हमारी नींद के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारी जो नींद होती है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है, और जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हमारा जो ब्रेन है, अगर वो स्ट्रेस्ड नहीं है, हैप्पी है, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो हमारी पूरी बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है, हम अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, है ना। तो असल में होता ये है कि जब आप सुबह उठते हो, सनलाइट को महसूस करते हो, आपकी आंखें, रेटिना महसूस करता है, तो आपकी बॉडी को ये मैसेज आता है कि चलो सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो सुबह का जो एक्टिव रहना है, हमको जो काम करना है, उसके हिसाब से हमें कॉर्टिसोल रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल आपके फोकस को इंप्रूव करता है, आपको एक्टिव रखता है, जितने भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको अटेंटिव रखता है ना। और जो सेरोटोनिन होता है वो आपको खुश रखता है, आपके दिमाग को खुश रखता है, आपकी बॉडी को खुश रखता है, एनर्जेटिक रखता है। देखो, जब आप डिप्रेस होते हो तो जो दवाएं होती है उसमें सेरोटोनिन ऐड किया जाता है, क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है ना, ये मेलेटोनिन बनाता है। और मेलेटोनिन तो आपने सुना ही होगा, हमेशा से पढ़ते आ रहे, अरे यार सोने के लिए जरूरी है मेलेटोनिन। सिर्फ मेलेटोनिन नहीं, सेरोटोनिन अगर अच्छी मात्रा में आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है तभी मेलेटोनिन सही मात्रा में बन पाएगा। ये सबसे ज्यादा मस्ट है। मेलेटोनिन बनाने के लिए सेरोटोनिन जरूरी है, और सेरोटोनिन बनाने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है। और खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ थोड़ी देर खेल लो तो आपका दिमाग अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। हमेशा ऐसे मत किया, स्माइल करो तो बॉडी को मैसेज आता है कि नाउ आई एम हैप्पी। हैप्पी कैसे फील करोगे? हैप्पी वाले हार्मोन रिलीज करके।
आप मैक्सिमम अपनी हॉबी, अपना मन पसंदीदा काम, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ बहुत बहुत वर्कलोड है, मैं इतना स्माइल करने के लिए फ्री नहीं हूँ, तो ठीक है 1 घंटे में थोड़ा सांस ले लो, 2 घंटे में थोड़ा 2 मिनट 10 मिनट के लिए शांत बैठो। शांत बैठने के बाद अगर आपको जो भी अच्छा म्यूजिक लगता है उसको सुन लो, अपने आप खुश हो जाएगा दिल, अपने आप सेरोटोनिन रिलीज होने लगेगा। जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं ना, उनकी जो दवाइयां होती है उसमें सेरोटोनिन दिया जाता है, आर्टिफिशियली दिया जाता है, कि आप आर्टिफिशियली आपको सेरोटोनिन दिया जा रहा है बाहर से, जो कि आपकी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन आप बनने नहीं देते हो, है ना। तो वो दिया जाता है ताकि आप खुश रहिए, ज्यादा सेरोटोनिन बनेगा तो आपका जब वो दिन खत्म होगा तो ज्यादा मैक्सिमम सेरोटोनिन बना रहेगा, तो वो ज्यादा सेरोटोनिन, ज्यादा मेलेटोनिन बनाने के लिए पुश करेगा, जो कि आपको अच्छी नींद के लिए जरूरी हार्मोन है, ठीक है। तो तब वो मेलेटोनिन अच्छी मात्रा में जब बनेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो आपको करना क्या है यार, आप सोचते हो मैं बिस्तर पे जाता हूँ और तमाम ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, फिर 10, 11, 12, 1, 2 सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हाँ, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस छोटा सा आपको ये करना है कि आप सुबह जल्द थोड़ा सा टाइम से उठो, थोड़ा सा सन को रियलाइज करो, थोड़ा नेचर को रियलाइज करो, महसूस करो, अपनी खुद की जो जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करो, थोड़े थोड़े छोटी छोटी देर ही करने की कोशिश करो। भाई 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, यू डिजर्व इट। पानी पीने के लिए अलार्म लगा लो, हर 1 घंटे में 2 घंटे पे पानी पीना है या मुझे वॉक करना है, ठीक है। उस अलार्म आपका बैठे बैठे काम है, आप हर 1 घंटे 2 घंटे पे अलार्म सेट कर दो, वो जैसे ही बजेगा आप बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, छोड़ दो सब कुछ, एक गहरी सांस लो, 10 मिनट के लिए रिलैक्स करो। आपकी बॉडी इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स करेगी ना, आप विश्वास नहीं करोगे। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, बस आप अपनी बॉडी का साथ दीजिए जैसा वो चाहती है। पूरा दिन बैठे मत रहिए, बैठे रहना आपकी बॉडी का नेचर नहीं है, आपकी बॉडी का नेचर है, नेचर का ये नेचर है मूवमेंट। यूनिवर्स लगातार मूव कर रहा है, लगातार एक्सपैंड कर रहा है, चल रहा है, गतिमान है, हर चीज गतिमान है, धरती चल रही है और चांद चल रहा है, हर चीज चल रही है। आप क्यों बैठे हो? अगर आप बैठ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप घंटे 2 घंटे बाद आप अलार्म लगा दो, याद आ जाए आपको, उठिए, गहरी सांस लीजिए, वॉक कीजिए, 5-10 मिनट वॉक कीजिए, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लीजिए या नेचर की तरफ देख लीजिए या बाहर चले जाइए, रोशनी देखिए, उजाला देखिए, प्लांट्स देखिए। इन सब चीजों से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वो पॉजिटिव एनर्जी जब आपका ब्रेन महसूस करेगा तो उसका जो नेगेटिव चीजें हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको पिल्स नहीं लेना है, आपको ज्यादा ये नहीं करना है कि उफ मैं क्या करूं, मैं बस अपने आप को कमरे में बंद कर लूं या मैं किसी से ना बोलूं या कुछ भी नहीं तभी मुझे शांति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। कमरे के दरवाजे खोलिए, बाहर जाइए, लाइट्स ऑन कीजिए, सूरज को महसूस कीजिए। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके देश में सूरज की रोशनी मिलती है। ऐसे देश जहां पर क्लाउड्स रहते हैं, जहां पर सूरज बहुत बहुत दिनों तक नहीं निकलता, ऐसे देश में डिप्रेशन और ये जो बीमारियां, मानसिक तनाव की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारियां हैं, ये हाई लेवल पे ऐसे देशों में जो लोग होते हैं वो हाईली डिप्रेस्ड होते हैं। ऐसा रिसर्चेस में आपको सर्च करके देखो तो आप तो ब्लेस्ड हो, आपको हर चीज मिल रही है, आपके चारों तरफ पेड़ है, सनलाइट है, हर चीज है। तो एंजॉय करो, अपने आप को फ्री करो, ठीक है। तो आप खुद ब खुद आपका बॉडी अपने आप को ठीक कर लेगी। क्या करना है? मस्त नींद सोनी है, मस्त हवा लेनी है, सांस लेना है, चलते फिरते रहना है और खुश रहना है, बस इतना ही तो करना है। इसके बाद सारी बॉडी अपना काम खुद कर लेगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।